वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़े थे और इस वीडियो में देखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है, वो उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन उसके विपरीत अनलाइक द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इनका इलेक्शन कैसे होता है इसके बारे में आगे डिटेल में देखेंगे। तो इसके बारे में अगर बात करें तो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज फिक्स्ड at 1/3 of the total strength of the assembly and minimum strength is fixed at 40। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है ये लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली में हमने क्या पढ़ा था, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 60 से लेकर के 500 यानी 60 to 500, जो कि डिपेंड करती है आपके पॉपुलेशन ऑफ स्टेट पे। जितनी भी स्ट्रेंथ होगी वो 200, 400, 500 या फिर 60, 70, 80 जो भी होगी उसका 1/3 लेजिस्लेटिव काउंसिल की होगी आगे। और जो इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ होती है ये 40 पर फिक्स की गई है। इट मीन्स दैट द साइज ऑफ काउंसिल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट। ठीक है, किसी स्टेट की जो भी असेंबली की साइज होगी उस पर डायरेक्टली डिपेंड करती है काउंसिल की, उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज। आगे देखते हैं। इट इज डन टू इंश्योर प्रीडोमिनेंस ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड हाउसेस इन द लेजिस्लेटिव अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स। द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ अ काउंसिल इज फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, किसी भी काउंसिल की जो भी स्ट्रेंथ होगी ये पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स की जाती है। तो ये तो हमने देख लिया इसके स्ट्रेंथ के बारे में लेजिस्लेटिव काउंसिल की। मैक्सिमम स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3, मिनिमम 40 पे फिक्स की गई है। इससे क्या पता चलता है कि जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैक्सिमम मिनिमम जो भी स्ट्रेंथ होगी वो लेजिस्लेटिव असेंबली की साइज पे डिपेंड करती हैं। और साइज क्या होगा, ये जो फिक्स किया जाएगा स्ट्रेंथ क्या होगी, ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। फिर है, अब इसमें बात किया गया कि इसके जो मेंबर्स हैं इनका इलेक्शन होता है इनडायरेक्टली। ठीक है, अब इलेक्शन कैसे होता है इनडायरेक्टली ये देख लीजिए। सबसे पहले जो 1/3 होंगे ये मेंबर दे इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज इन द स्टेट लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, जो लोकल बॉडीज हैं इनके मेंबर इनको इलेक्ट करेंगे 1/3। 1/12 कैसे इलेक्ट होंगे, बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग एंड रिजाइडिंग विद इन द स्टेट। स्टेट में रहने वाले ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years इनके द्वारा। 1/12 जो है वो इलेक्ट किए जाएंगे बाय द टीचर ऑफ 3 years स्टैंडिंग इन द स्टेट नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड दैन सेकेंडरी लेवल। ठीक है, ऐसे टीचर्स जो नॉट लोअर स्टैंडर्ड दैन सेकेंडरी लेवल हों वो इलेक्ट करेंगे 1/12 मेंबर को। फिर आगे बचे 1/3, दे आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम अमोंगेस्ट पर्सन हु आर नॉट मेंबर ऑफ द असेंबली। ठीक है, जो लोग असेंबली के मेंबर नहीं होंगे ऐसे मेंबर जो हैं 1/3 इलेक्ट करेंगे। फिर है, द रिमाइंडर आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम अमोंगेस्ट पर्सन हु हैव अ स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड सोशल सर्विसेज। ठीक है, ये तो इलेक्ट हो गए, बाकी कुछ को गवर्नर जो है वो नॉमिनेट करता है। कैसे मेंबर, जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, किसका, लिटरेचर का, साइंस का, कोऑपरेट मूवमेंट्स का, सोशल सर्विसेज का। ठीक है, ऐसे लोगों को गवर्नर जो है वो नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, 5/6 of the total number of the members of legislative council are indirectly elected and 1/6 are nominated by the governor। ठीक है, तो ये हो गया। 5/6 जो है वो इलेक्ट हो गए। इलेक्ट कैसे हुए, जिसमें से उन 5/6 में जो है 1/3 टोटल मेंबर्स के वो लोकल बॉडीज से इलेक्ट किए जाते हैं। 1/12 आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स, 1/12 आर इलेक्टेड बाय टीचर्स, 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम अमंगेस्ट पर्सन हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द असेंबली। और बाकी जो बचे 1/6 वो नॉमिनेट करता है गवर्नर। ठीक,
द मेंबर्स आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में ये जो वोटिंग सिस्टम है आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। आगे एक और चीज़ है कि लाइक द राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट हाउस। ये जैसे राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है, उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एक परमानेंट हाउस होता है। दैट इज परमानेंट ऑर्गन दैट डजंट डिसइंटीग्रेट। ठीक है, जो कि डिसइंटीग्रेट नहीं होता, बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर कीप रिटायरिंग एवरी सेकेंड ईयर। ठीक है, इन दिस वे अ मेंबर बिकम्स अ मेंबर फॉर 6 ईयर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक मेंबर देखिए वो 6 साल के लिए मेंबर बनता है, कोई एक सदस्य इसका। कैसे कि जैसे इसका राज्यसभा में या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में मान लीजिए 6 मेंबर हैं। ठीक है, 6 मेंबर हैं, 2-2-2, तो इसमें क्या होगा कि 1/3 यानी 2 मेंबर क्या है कि हर दूसरे साल वो रिटायर हो जाएंगे। 1/3 जो है वो हर दूसरे साल रिटायर होंगे और जो वैकेंट सीट होगी उस पर इलेक्शन नॉमिनेशन किया जाता है। ठीक है, इलेक्शन किया जाता है, वही आपका टीचर्स का या फिर कुछ मेंबर्स का लोकल बॉडीज़ के द्वारा इलेक्शन होता है, और बाकी और कुछ जो 1/6 बचता है उसको गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो इसमें यही है कि राज्यसभा की तरह ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 जो पर्सन होते हैं वो एवरी सेकेंड ईयर रिटायर होते हैं और उन्हीं के लिए फिर से इलेक्शन नॉमिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि एक मेंबर जो रहता है वो 6 साल के लिए मेंबर बना रहता है। दूसरा जो इसमें ये है कि वैकेंट पोस्ट आर फिल्ड बाय द फ्रेश इलेक्शन एंड नॉमिनेशन। ये मैंने बता दिया कि जो 1/3 सीटें जो हैं, पोस्ट जो हैं वो वैकेंट होगी रिटायरमेंट की वजह से, उन पे फ्रेश इलेक्शन और नॉमिनेशन कराया जाएगा। ठीक है, और रिटायर मेंबर जो है वो दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर कोई मेंबर इसका कोई पर्सन इसका मेंबर बन गया तो वो फिर से नहीं बन सकता, वो लोग एलिजिबल होते हैं री नॉमिनेशन के लिए, री इलेक्शन के लिए। ठीक, फिर प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर द आर्टिकल 171। एट प्रेजेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट इन 6 स्टेट, जो हमने बहुत पहले से ही पढ़ा है कि LC, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ये 6 स्टेट में हैं, जो कि आंध्रा, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये क्या है, एक परमानेंट हाउस है जिसमें जो टर्म होता है इनके मेंबर्स का वो 6 साल तक चलता है। फिर आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171 सब क्लॉज 1, इसमें लिखा गया है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन दैट स्टेट। वही बातें हैं स्ट्रेंथ की जो मैंने बातें बताई थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है उस कंसर्न स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 होती है। तो ये बात लिखी गई है आर्टिकल 171 सब क्लॉज 1 में। देन है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल ऑल्सो इन नो केस बी लेस देन 40। ठीक है, किसी भी केस में लेस देन 40 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी बताया गया है। आगे देखते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ मैक्सिमम 100 मेंबर्स। ठीक है, 100 मेंबर्स हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है LC की वो उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट है, वहाँ पे 100 मेंबर्स हैं। फिर बात आती है आर्टिकल 171 सब क्लॉज 4। ये जो आर्टिकल बताए जा रहे हैं ये आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही मैं बता रही हूँ। इसमें लिखा गया है 171 सब क्लॉज 4 में, द मैक्सिमम ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इसमें मैक्सिमम जो हैं LC मेंबर वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं अंडर द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड में क्या था कि 5/6 जो है इस पे इलेक्शन वो इलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें होते हैं लोकल बॉडीज से इलेक्टेड होते हैं 1/6, 1/12 जो है बाई टीचर्स, 1/12 बाई ग्रेजुएट्स, 1/12 आर इलेक्टेड बाई द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सारी चीज़ें हैं, और जो 1/6 था उनको जो है गवर्नर जो है नॉमिनेट करता है। ठीक है, इलेक्शन नॉमिनेशन होता है, ये बताया गया है इनके इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल 171 सब क्लॉज 4 में। आर्टिकल 73 बोलता है डिटेल्स द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, काउंसिल और असेंबली के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन आर्टिकल 173 में दी गई है। फिर है
अगला जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट वो है आर्टिकल 192। 192 में बोला गया द गवर्नर इन द कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ वेदर अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिस्क्वालिफिकेशन। ये चीज़ें बताई गई हैं। 191 डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, मेंबरशिप की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो दी गई है आर्टिकल 191 में। And if the member of the state legislature remain absent from the sitting of the house for 60 consecutive days without the permission, then membership can be terminated। ठीक है, मेंबरशिप का टर्मिनेशन के बारे में बताया गया है कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है जो कि अब्सेंट है 60 कॉन्जिक्यूटिव डेज में, वो भी विदाउट परमिशन, देन उसकी मेंबरशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। आगे है द बोनाफाइड और प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नर्स नॉमिनेशन इन केस ऑफ कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल 171 सब क्लॉज 1, 171 सब क्लॉज 4, 173, 191, 192, ये सारी चीज़ें। बाकी इनके मेंबर जो हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेंथ वगैरह लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऐसे ही बने रहिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।